एक स्लीपिंग बैग 2 बन गया। एक पार्ट आप लोगों को दिखाऊंगा क्या क्या चीज चाहिए। ऐसे कीजिएगा ना ऑटोमेटिक जल जाएगा। -25-30 तक जाओगे तो आराम से यूज कर सकते हो। 4 आदमी का खाना बनाने के लिए सिर्फ इतना ही है। जो घर जैसा धारा चाहिए तो ऐसे बना सकते हो। आराम से इसमें गर्म पानी डाल देना, 12 घंटा तक इसमें गर्म ही रहेगा। हेलो और इसमें साउंड भी चेंज कर सकते हो। हेलो हेलो हेलो। किसी को डरवाना होगा ना तो ये भी कर सकते हो। कुल्हाड़ी भी बन सकता है, हथौड़ी भी बन सकता है, सदैव भी खान सकते हो। तो ये वैक्यूम बैग सिर्फ इतना ही बना देगा। और यहाँ पे पूरा कैंपिंग का सामान है भाई, मजा ही मजा है। ये पूरा क्रैक है भाई, ये देखो ये भी गैब है। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल, सब बढ़िया, आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज 2 दिन बाद मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ क्योंकि जिस दिन आए थे ना केदारनाथ से, उसके बाद यार मेरा तबीयत पूरा खराब हो चुका था, इसलिए मैं उधर वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो आज वीडियो बनाने का रीज़न ये है ना कि मेरे फ़ोन आया था कुरियर से कि आपका कैंपिंग का जो सामान है ना वो सब चीज़ आ चुका है। तो वो आज आएगा घर पे, तो आप लोग अनबॉक्सिंग करके पूरा चीज़ दिखाएंगे। तो काली यार इसमें 1-2 प्रॉब्लम आ गया था मेरे को जब आए थे ना केदारनाथ से। ये देखो ये पूरा क्रैक है भाई, क्रैक देख रहे हो। इसको चेंज ही करना पड़ेगा। और यहाँ पे भी नोट नहीं था तो आकर इसके बाद इसको भी टंच कर दिए थे, नोट भी नहीं थे यहाँ पे। और 1-2 सामान और कराना है मेरे को। सैडल बैग में जो होता है ना वो रस्सी, वो भी बनवाना है। और उसके बाद मेरा बाइक फुल टंच हो जाएगा। इसको चेंज कराने के लिए अब फिर यार पेमेंट तो लगेगा तांसू, देखते हैं कितना लगता है। मेरे को पता नहीं, आज तक तो चेंज नहीं कराया है इसलिए मेरे को मालूम नहीं। अब चेंज कराने के बाद आप लोगों को भी इन्फॉर्मेशन दे दूँगा कितना पड़ता है उसका। और देखो इसका एक और ये जो है ना यहाँ पे ये भी गैब है भाई। इतना लोड था ना सामान, इतना पीछे लोड था ना, ये पूरा भरा हुआ था। आप लोग देखे होंगे ब्लॉग, वो वाला ब्लॉग नहीं देखा तो जाकर जरूर देखना। मतलब पूरा वाइब्रेशन के कारण गाड़ी पूरा हिल रहा था यार, ऐसे 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 हिल रहा था। कैंपिंग का भी ब्लॉग नहीं देखा तो जाकर जरूर देखना। मैं आप लोग को हर एक चीज़ इन्फॉर्मेशन दूंगा, पहाड़ों को क्या क्या चीज़ चाहिए कैंपिंग के लिए और सिटी में क्या क्या चीज़ चाहिए आप लोग कैंपिंग के लिए। तो वो अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ जो कि नेक्स्ट ब्लॉग में आएगा। तो लोग ब्लॉग में बने रहना और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना यार, जरा प्यार देना। और केदारनाथ का ब्लॉग नहीं देखा तो जाकर जरूर देखना गाइस। शुरुआत से यार सोलो ट्रैवल गए थे और वहाँ पे एक सब्सक्राइबर भैया मिल गया था, उनके साथ भी ट्रैवल किए। तो जाकर जरूर देखो यार। मैं अभी बैठा हूँ काली पे, ये देखो भाई, इसको तो छोड़ने का मन नहीं करता है। तो अब देखो आप कहाँ पे हम जाते हैं नेक्स्ट टूर के लिए। तो आप लोग कमेंट करके बताओ कौन सा प्लेस आएंगे तो अच्छा रहेगा। आप लोग बोलो, नहीं होगा तो वही प्लेस पे आएंगे घूमने के लिए। तो गाइस हम लोग आए यहाँ पे घर का सामान लेने के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं ये बिग मार्ट, इसमें सब सामान मिलता है, इसलिए हम लोग सीधे यहाँ पे आए, ये सामान लेते हैं, उसके बाद चलते हैं फिर घर के लिए। हम लोग क्या 10 मिनट के लिए इधर उधर गए, तब तक यहाँ पे आ गए। देखो अब किसमें कैंपिंग का टेंट है और स्लीपिंग बैग कैसे पता लगेगा? खोल के देखना पड़ेगा। दोनों खोले गए? दोनों खोलना पड़ेगा, तरीके से खोलते हैं। चलो अब इसको छत पे ले जाकर खोलना पड़ेगा। ये देखो चलते हैं छत पे। तो भाई यहाँ पे देखो 2-2 है, तो चलो इसको ओपनिंग करते हैं। पहले तो इसमें से लाइट निकालते हैं, उसके बाद कुछ निकाला जाएगा। यहाँ पे देखो ये फोकस लाइट कितना बड़ा है। क्या होता है कैंपिंग में लाइट चाहिए ना पहाड़ों पे, और बत्ती वगैरह कुछ थोड़ी रहता है, तो प्रॉपर यहाँ पे मिलाना पड़ेगा ना, इसलिए रात को बना रहे हैं। आप लोग को दिखा रहा है कि रात में क्या क्या चीज़ चाहिए। देखो इसमें 3 कलर है, एक ग्रीन, रेड और ब्लू, और तीनों से आप लोग कैप्चर कर सकते हो लाइटिंग वगैरह जो भी करना है। और इसमें एक और दिया है बॉल जैसे, और ये एक और लाइट, क्योंकि रात को कहीं पे पानी भरना जाना पड़ेगा, जैसे कि जंगल में जाना पड़ता है ना, तो दिखना पड़ा ना पूरा। निकालते हैं कैंपिंग का जो सामान सब है। देखो ये बैठने के लिए ना, बैठने के लिए मस्त बैठ गए। अब इस पे मानिए मेरे को वो भी कैसे काट सकते हैं, आलू काट सकते हैं, मांस वगैरह सब चीज़ काट सकते हैं, बट मैं मांस नहीं खाता हूँ। अब चलो आप लोगों को एक एक चीज़ करके दिखाऊंगा क्या क्या चीज़ चाहिए। ये इसी ब्लॉग में आप लोगों को सब चीज़ बता दे रहा हूँ, अब दूसरा ब्लॉग नहीं बनाएंगे, ठीक है? क्योंकि ये सेटअप करने में मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग जा रहा है। अब ये सेटअप सीधे करेंगे पहाड़ों पे। शुरुआत से आप लोग बताता हूँ। पहले तो आप लोग कैंपिंग करते हो कहीं पे पहाड़ों में या सिटी में। सिटी के लिए क्या होता है कि आप लोग को खाने वगैरह का सामान सब तो आप लोग कहीं पे मिल जाएगा। ऐसा सिलेंडर सब जगह नहीं मिलता है, ये सब आप लोग को सिटी में मिलेगा, पहाड़ों पे ये सब नहीं मिलता है। तो पहले तो आप लोग एक टेंट लेना पड़ेगा, जो ये टेंट लगाया मैंने, ये टेंट लेना पड़ेगा। ये टेंट लेने के बाद आप लोग को स्लीपिंग बैग, मैट्स, जो कि मैंने यहाँ पे लगाया। ये जो मैट्स लगा हुआ है, ये चेक कर सकते हो। ये जो मैट्स है, ये क्या होता है कि आपका जो वॉश वगैरह रहता है ना,
जैसे कि हम लोग सोते हैं तो हम लोग को पानी पूरा दिल पे भर जाता है, ठंडा ठंडा फील होता है, वो चीज़ इस पर नहीं होगा। स्नोफॉल में जाते हैं तो स्नो पर ये डाल दीजिए, आराम से सो जाइए, आप लोग को थोड़ा सा भी ठंडा नहीं लगेगा, ऐसा कुछ नहीं होएगा। ठीक है, ये चीज़ बहुत ही काम करने वाला है, जो कि फुल वाटर प्रूफ रहता है। ये देखो, ये भी एक तरीका से मैट्स है, जो कि आप लोग सोते हो तो आप लोग गर्म चाहिए, जैसे कि ठंडा में जाते हो तो यार माइनस में कभी भी जाओगे तो ये एक टेंट से नहीं हो पाएगा। उसके लिए आप लोग को एक स्लीपिंग बैग और ऐसा एक मैट्स भी चाहिए, तब जाकर ये आप लोग को गर्म हीट थोड़ा देगा, आराम से रह सकते हो, यहाँ पे घर जैसा पूरा फील होगा। ठीक है, मस्त है, ये भी आप लोग ले सकते हो। अब इसमें चाहिए हम लोग को 3rd नंबर में स्लीपिंग बैग। क्या होता है इसमें कि आप लोग को 3 वैरायटी का होता है। एक होता है 0 से लेकर -5 तक होता है, एक होता है 0 से लेकर -25 तक 30 तक होता है, और एक होता है नॉर्मल, जो कि आप लोग कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं सिटी वगैरह उस टाइम चाहिए तो उस टाइम के लिए भी होता है। चलो मैं ये खोलता हूँ। ये इतना छोटा सा बैग है, इसका वेट होगा आप लोग को 2.4 kg समथिंग ऐसे ही होगा, ज़्यादा भारी भी नहीं है, आप लोग कैरी कर जा सकते हो आराम से। ये स्लीपिंग बैग ये हो गया, ऐसे खोलिएगा ना आप लोग, मैं आप लोग को डबल लेयर दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, देखो ये माइनस के लिए होता है, -30 -25 और 5 में भी काम लग जाएगा। यहाँ पे 2 बन गया, देखो एक स्लीपिंग बैग 2 बन गया, 2 बन गया, मतलब बेनिफिट ही बेनिफिट है। इसे माइनस भी यूज कर सकते हो, और माइनस में नहीं जा रहे हो तो नॉर्मल सिटी में कहीं जा रहे हो तो वहाँ पे भी यूज कर सकते हो, दोनों बेनिफिट है आप लोग के लिए। तो ये लेने से आप लोग को बेटर रहेगा। अगर आप लोग सिर्फ सिटी के लिए लेते हो तो माइनस के लिए फिर कितना पड़ेगा ना, इसीलिए मैं बोलूँगा आप लोगों की ये लीजिएगा, बहुत ही बेटर रहेगा आप लोग के लिए। तो खाने के लिए तो चाहिए, तो पहले तो आप लोग को स्टोव चाहिए। ये स्टोव, इसमें आप लोग को स्लाई वगैरह लैडर वगैरह कुछ नहीं चाहिए, आप लोग को यहीं पे दिया रहता है। ये देखो क्लिप, ऐसे कीजिएगा ना तो ऑटोमेटिक जल जाएगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। और ये हो गया सिलेंडर, ये माइनस के लिए यूज़ नहीं होता है, ये सिर्फ सिटी वगैरह कहीं पे जाते हो तो उस टाइम यूज़ होगा। माइनस के लिए आप लोग को ये यूज़ करना पड़ेगा। ये -25-30 तक जाओगे तो आराम से यूज़ कर सकते हो, कोई भी इश्यू नहीं आएगा। अगर इसमें लगाना होगा तो ऐसे लगा सकते हो, अगर इसमें लगाना होगा तो आप लोग ये कनेक्टर भी किनना पड़ेगा। यहाँ पे देखो 4 आदमी का खाना बनाने के लिए सिर्फ इतना ही है, कहीं भी ले जा सकती हो। 2 kg का ये सिर्फ तो हो गया ऊपर से लगाने के लिए। ठीक है, इसमें खाना खाने के लिए कुछ रख लो और खा सकते हो। और ये छोटा सा हो गया आप लोगों को दाल, और इसमें मासू वगैरह सब्जी वगैरह, और इसमें कुछ चटनी है तो वो भी डाल सकती है यार इसमें, या मैगी बनाकर खा सकते हो। ठीक है, इसमें 3 आता है। और ये आप लोग को इसमें और एक चीज़ क्या देता है ना, कि आप लोग को खाना बनाकर तो खा लोगे। ठीक है, धोने के लिए तो कुछ चाहिए, जो कि इसी में देता है आप लोग को। ये हो गया, ऐसे निकाल कर खाना निकाल सकते हो, दाल निकाल सकते हो, जो मन करे वो निकाल सकते हो आप लोग। कहीं पे पहाड़ों पे जाते हो तो पानी का बहुत ज़्यादा इश्यू होता है। पहाड़ों पे क्या होता है कि पानी का बोतल तो ले जाते हैं हम लोग, पानी भी ख़त्म हो जाता है। ट्रैवल करते हो तो रास्ते में पानी नहीं मिलता है। पहाड़ों में बहुत जगह ऐसा हो जाता है कि कहीं पे होटल नहीं रहता है, कुछ भी नहीं रहता है, तो वहाँ पे कैंपिंग करना पड़ता है। तो हम लोग पानी कहाँ से लाएंगे, पानी पहाड़ों से लेकर आना है, उसमें पानी इसमें डालना है और गर्म करने के लिए इसमें डाल देना है। और गर्म हो जाएगा तो आप लोग को इसमें जितना भी बैक्टीरिया रहता है ना वो पूरा मर जाता है। उसके बाद आप लोग को पानी पी सकते हो। ऐसे ही कहीं पे भी जाते हो पहाड़ों पे तो ऐसे ही नहीं मत पी लेना, क्योंकि उस तरह आप लोग को डायरिया वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए वैसे नहीं करा जाता है। पहले गर्म पानी करते उसके बाद पिया जाता है। चाय बनाने के लिए हो गया, और कुछ बनाने के लिए आप लोग यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ और बेनिफिट क्या आएगी, ये आप लोग को रगड़ना नहीं पड़ेगा। आप लोग इसमें खाना बनाओ और पानी डालो, ऐसे करो और ऐसे फेंक दो, पूरा क्लीन हो जाएगा। एल्युमिनियम का है ये पूरा। इसमें देखो ये सबसे छोटा हो गया एक, क्योंकि ऐसे हम लोग को पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये सबसे छोटा ये हो गया आप लोग स्पेशली क्या करने के लिए, मैगी अंडा बनाने के लिए। और आप लोग को भात बनाना है, ठीक है, भात इसमें भी बना सकते हो। स्पेशली बनाया गया है कि 4 आदमी कहीं पे ट्रैवल करते हो तो इसमें चावल रखो, राइस बना लो, आराम से बन जाएगा। इसको ऐसे तोप देना, ठीक है, सिंपल सी बात है। ये देखो मस्त फिट हो गया, कितना मस्त दिख रहा है ना। अभी इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा है, आप लोग ले सकते हो यार। 2 आदमी का भी सेम ही आता है, 1 आदमी का भी सेम ही आता है। इसका पूरा जितना भी है सब सेम आता है। आप लोग कैसा चाहिए, स्टील में चाहिए कि एल्युमिनियम में चाहिए, वो आप लोग डिसाइड करोगे। जैसे कि ये देखो ये हो गया, ये दोनों के लिए ये बनाया गया है। ठीक है, मस्त हो गया। अगर आप लोग इसको भी चाहते हो तो इसको भी तोप सकते हो। ठीक है, इसको भी ऐसे भी कर सकते हो, इसमें भी आ जाएगा। इसके लिए भी नहीं किनना पड़ेगा। ये मेन दिया रहता है वो अंडा वगैरह तारने के लिए, कुछ तारने के लिए। ठीक है, ये 4 आदमी के लिए खाना बना सकती है। इसमें मज़ा आ गया भाई, ये तो आप लोग को लेना ही चाहिए। मैं तो यही बोलूँगा, आप लोग ये स्टोव वगैरह तो ले लिए थे, तो इसका क्या होता है कि हवा वगैरह कसकर चलता है तो उस टाइम विंड शील्ड भी चाहिए आप लोगों को। तो विंड शील्ड आप लोग को ऐसा मिलेगा। ठीक है, ये चेक करो,
ये लगा दोगे आराम से ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पे हवा नहीं जाएगा और आपका स्टोव आराम से चलेगा। उसके बाद आप लोग को पानी वगैरह भरकर जाना पड़ेगा, जैसे कि ऊपर एक बोतल ले जाएगा तो उतना में काम नहीं बनेगा, ठीक है। उसके लिए आप लोग को 10 लीटर 5 लीटर का ऐसा एक बैग आता है जो कि ये भी देता है, ठीक है। जैसे कि आप लोग कहीं पे हो घर जैसा धारा चाहिए तो ऐसे बना सकते हो। पानी 10 लीटर का रहता है ऐसा, ये हम लोग का 10 लीटर का है। 5 लीटर के भी आता है जो कि छोटा सा रहता है, ठीक है, वो भी ले सकते हो आप लोग। ये है थर्मस, जो कि आप लोग पहाड़ों पे जाते हो, सिटी में जाते हो, ठंडा वगैरह है तो आराम से इसमें गर्म पानी डाल देना, 12 घंटा तक इसमें गर्म ही रहेगा, ठीक है। अगर कहीं पे ठंडा पानी चाहिए आप लोग को, गर्मी है, गर्मी एरिया में जा रहे हो तो ठंडा चाहिए तो इसमें ठंडा डाल देना, ठंडा ही रहेगा 12 घंटा। ये इसमें बहुत ही बेनिफिट है भाई, ये तो यूज़ करना चाहिए हर एक आदमी को। और इसमें एक आप लोग ऐसे मिलेगा, कॉफ़ी वगैरह रख लो, ऐसे पी सकते हो, बहुत ही अच्छा है ये भी आप लोग को लेना चाहिए अगर कहीं पे जाते हो तो टूर वगैरह में। और एक चीज़ और इसमें हमको सबसे बेटर और सबसे स्पेशल चीज़ क्या लगा कि ये वाला जो डीजे माइक है ना, इसमें एक माइक भी आता है, हेलो हेलो, और इसमें साउंड भी चेंज कर सकते हो, हेलो हेलो हेलो। किसी को डरवाना होगा ना तो ये भी कर सकते हो, ठीक है। और किसी से मजाक करना होगा ना तो ऐसे भी कर सकते हो भाई, बहुत ही अच्छा है, ये भी आप लोग को लेना चाहिए। अगर पहाड़ों में ट्रैवल करते हो तो एक चीज़ क्या होता है कि ये जो है ना स्पीकर, ये काम तो करेगा, आप लोगों को कहीं पे रुकते हो तो उस टाइम ये आप लोग बोलकर मजाक वगैरह डांस वगैरह कर सकते हो। और हम लोग कभी भी ट्रैवल करते हैं जंगल वगैरह में तो आप लोग एक स्पीकर ले लीजिएगा और स्पीकर बजाते हुए जाइएगा, क्यों कि रास्ते में तो कोई नहीं मिलेगा आप लोगों को, घर वगैरह कुछ नहीं रहता है, तो वहाँ पे जानवर वगैरह रहता है ना, तो ये साउंड से जानवर वगैरह सब भाग जाता है, तो इसीलिए ये लेकर भी ट्रैवल किया जाता है, ठीक है। ये है कप, ऐसे बनाकर आराम से ऐसे कॉफ़ी वगैरह ऐसे पी सकते हैं, इसके लिए ये बहुत अच्छा है। आप लोग एक चीज़ और दिखा रहा हूँ, जैसे कि आप लोग जंगल में ट्रैवल करते तो लकड़ी वगैरह काटने के लिए आप लोग कुल्हाड़ी जैसे ये सब चीज़ चाहिए, ठीक है, तो ये देख सकते हो कुल्हाड़ी भी बन सकता है, हथौड़ी बन सकता है, और इसमें बहुत सारा ये काटने के लिए लकड़ी छिलने के लिए, और यहाँ पे चाकू वगैरह सब चीज़ मिल जाएगा आप लोग को। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सामान है, अगर कहीं पे ट्रैवल करते हो तो ये ज़रूरी है भाई ले जाने के लिए, ठीक है, बहुत ही काम लगेगा आप लोग को। इसका वेट भी ज़्यादा नहीं है, इसका वेट लगभग वही आधा किलो जितना होगा, ठीक है। ये चाकू आप लोग कहीं पे यूज़ करने जाते हो तो 3 इंच से ज़्यादा रहेगा तो इलीगल होता है, और 3 इंच से कम रहेगा, 2 इंची 2.5 वो रहता है ना, वो लीगल रहता है, वो आप लोग कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, कहीं पे ले जा सकते हो। ये देखो ये इतना धार है ना भाई, आदमी को थोड़ा सा भी ऐसे करेगा तो कट जाएगा। कैंपिंग करते हो तो खनने के लिए तो एक चीज़ चाहिए ना, तो उसके लिए ये आप लोगों का कैल्ची काम लगेगा। ये देखो बड़ा कुछ खनना होगा तो आप लोग इस तरह खान सकते हो, और इस तरह भी खान सकते हो। छोटा छोटा जो होता है ना क्लिप लगाने के लिए, 13 क्लिप लगाना पड़ता है टेंट में, तो इसके लिए ये काम लगेगा। इसका भी वेट लमसम वही 200 ग्राम होगा, 300 ग्राम होगा, उससे ज़्यादा नहीं है। तो इतना ही है कैंपिंग का, और यही है टेंट बस। और इसमें तो कुछ चाहिए नहीं आप लोग, इसमें और चाहिए तो आप लोग को लाइटिंग वगैरह चाहिए, तो लाइटिंग वगैरह ये जो मैंने वहाँ पे फिटिंग किया है, यहाँ पे फिट किया है, देख सकते हो। ये इंपॉर्टेंट बहुत सामान है भाई, ये तो मैक्सिमम आप लोग कहीं पे कैंपिंग करते हो तो 3-4 लाइट लेकर जाना, क्योंकि एक लाइट लमसम वही 3 घंटा 4 घंटा चलता है, उसके बाद तो उसका बैटरी बैकअप खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप लोग को फिर चार्ज करना पड़ेगा, पावर बैंक लेना पड़ेगा, बहुत सारा सब लेकर जाना पड़ता है। और इसमें तो एक और चीज़ और बता दें आप लोग को, वैक्यूम बैग जो होता है ना, ये कहीं पे भी अगर ट्रैवल करते तो लेकर जाना, क्योंकि इससे क्या होता है कि आप लोग को कपड़ा इतना वेट रहेगा ना, तो ये वैक्यूम बैग सिर्फ इतना ही बना देगा, पूरा वो हवा तान देता है ना, तो पूरा छोटा सा बन जाता है, वो लेकर आराम से कहीं पे भी एग्जिस्ट कर जा सकते हो। ये भी बहुत ही काम लगने वाला है, ये भी आप लोग को लेना चाहिए। मैं तो यहाँ पूरा बंद कर चुका हूँ, और ऊपर लाइटिंग लगा हुआ है, इधर लाइटिंग है, ठीक है, और यहाँ पे पूरा कैंपिंग का सामान है भाई, मज़ा ही मज़ा। इसमें आज रात को सोना पड़ेगा लग रहा है मेरे को। चलो अब ये सब पैकिंग करते हैं, उसके बाद नीचे लेकर चलते हैं, और आज का ब्लॉग यहीं पिन करते हैं। और आई होप आज का ब्लॉग पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो चलो अब यहाँ पे टाइम लैप्स शूट करते हैं, उसके बाद ब्लॉगिंग कर देते हैं।